गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये गाड़ी है मेरे पास, हुंडई मेरी एसेंट है। अभी गाड़ी के अंदर एक फॉल्ट आया है। टायर जो आता है आगे का, और टायर के अंदर कैलिपर ब्रेक का लगा होता है। मेरे ख्याल से कैलिपर के अंदर प्ले आ गया है, तो गाड़ी जब खराब रास्ते के ऊपर चलती है तो बहुत सारा नॉइज आता है वो टायर के अंदर से। तो गाइस मैंने कंपनी में और स्पेयर पार्ट वाले को पूछा, तो उसका जो कैलिपर का पूरा असेंबल आता है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मैंने सोचा कि उसके अंदर एक जुगाड़ कर देते हैं। जो नॉइज है उसको कैसे बंद करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये गाड़ी मेरे पास है, हुंडई की एसेंट है। आपके पास अगर कोई और गाड़ी होगी तो उसके अंदर भी ऐसा नॉइज आएगा, तो उसको भी आप ये ट्रिक लगाकर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके आगे मैंने जब गाड़ी सर्विस कराई थी, जनरल सर्विस, तो सर्विस में मैंने गाड़ी में पूरा ऑयलिंग बॉयलिंग ग्रीसिंग सब किया था। कैलिपर के अंदर कैलिपर की जो पिन आती है वो पिन भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीसिंग करके लगाई थी, लेकिन फिर भी उसका नॉइज जो है वो गाड़ी जो बम के ऊपर कूदती है या फिर खराब रास्ते के ऊपर चलती है तो उसका नॉइज बहुत ही ज्यादा आता है। अंदर गाड़ी के अंदर से तो आपको ठीक से पता नहीं चलता, लेकिन बाहर से आप देखोगे तो गाड़ी जब जाती है और खराब रास्ते के ऊपर तो बहुत सारा नॉइज आता है बाहर से। जैसे कुछ अंदर का सस्पेंशन का कोई भी पार्ट्स मान लो कोई ढीला रह गया हो, ऐसा नॉइज आता है। मैंने आपको वीडियो में अभी बताया, जैसे मैंने टायर के ऊपर ठोका तो उसके अंदर से नॉइज आ रहा था। ड्राइवर साइड के आगे के टायर में अंदर नॉइज आ रहा है, और जो लेफ्ट साइड का आगे का टायर है उसके अंदर से नॉइज नहीं आ रहा है। ये वीडियो पूरा देख लेना, मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। जिससे क्या होगा कि आपका काम जो है वो कम पैसों में हो जाएगा, और ये तरीका आप घर पे खुद कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये केबल टाई है। ये वाली केबल टाई आपको दुकान से या कहीं से भी आपको मंगवा लेनी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना हो सके उतना बड़ा वाला आपको लेना है। ये मैंने इतना पीस यहाँ से दुकान से ले लिया है। मुझे ये 3 रुपए के आसपास एक पीस पड़ा है। तो इस तरीके से आपको केबल टाई ऑनलाइन या कहीं से भी आपको जितना हो सके, मतलब उतना आपको ये इसका जो ये चौड़ा और लंबा, ये आपको जितना हो सके उतना अच्छी क्वालिटी का ले लेना है। तो इसी केबल टाई की मदद से हम लोग ये टायर का जो नॉइज है वो कैंसिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, और वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको टायर को खोल लेना है। मैं यहाँ से जैक लगा लेता हूँ। तो गाइस ये हाइड्रोलिक जैक है। को अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे से, आप क्लिक करके मंगवा सकते हो। तो मैं टायर खोल लेता हूँ। तो गाइस टायर खोल लिया है मैंने। अब आपको मैं बताता हूँ ये टाई कहाँ पर आपको लगानी है। तो भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है वो आप लोग यहाँ पर सुन सकते हो। ये जो कैलिपर है ये पूरा ढीला हो गया है, इसके अंदर प्ले आ गया है। तो आपको अभी क्या करना है, ये टाई लेना है। टाई को यहाँ से आपको अंदर डालना है। यहाँ से अंदर डाल के यहाँ पर बाहर निकालना है। इस तरह से आपको, और उसके बाद यहाँ से आपको अंदर डालकर यहाँ से ये जो कैलिपर का ब्रैकेट है ये वाला, उसके आगे से आपको टाई निकालनी है। ये मैंने निकाल दिया है। अभी यहाँ से आपको
ये टाई को टाइट कर लेना है। इस तरह से आपको इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको एक और टाई लेनी है। सेम प्रोसेस वही करना है। यहाँ से अंदर डालकर ये ब्रैकेट के अंदर और इसको यहाँ पर टाइट कर लेना है। सॉरी गाइस, एक हाथ से मोबाइल है, वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए ठीक से नहीं हो पा रहा। ये आपको सेम प्रोसेस ये जो बचा है हिस्सा टाई का, उसको कट कर लेना है। इसको प्रॉपर तरीके से आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कट मार लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है काम। ये मैं हिला रहा हूँ लेकिन इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। तो गाइस फाइनली काम पूरा हो गया है। ये टाई लगाने से जो ब्रेक पैड्स है उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो होता है ये कैलिपर और ये कैलिपर का ब्रैकेट, ये दोनों को ऐसे टाइट पकड़ कर रखता है। इससे आपको ब्रेक पैड के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा और कोई भी प्रेशर भी नहीं आएगा। इससे आप टेंशन मत लेना, कोई भी ब्रेक लगने का, जो ब्रेक फेल होने का चांस होता है वो भी नहीं रहेगा। ये आप लोग देख सकते हो, मैंने आगे भी एक बार ये जुगाड़ ट्राई किया था, कोई भी आवाज़ नहीं है। अभी वापस टायर को फिटिंग कर लेना है। गैस कभी भी आप लोग टायर खोलते हो तो टायर को वापस फिटिंग करने से पहले आपको ये ऑयल लेना है। ऑयल को यहाँ पर लगा लेना है। इससे क्या होगा कि टायर कभी कभी जाम हो जाता है, तो जाम नहीं होगा, इजीली खुल जाएगा। कभी भी आपको खोलना होगा तो इजीली खुल जाएगा। थोड़ा सा ऑयल आपको स्ट्रट के ऊपर भी लगा लेना है। तो गाइस फाइनली काम कंप्लीट हो गया है। जैक पर से नीचे गाड़ी उतार दिया है और ये पूरे नट बोल्ट भी मैंने टाइट कर लिया है। ये पहले से मिसिंग था, बाकी तीनों भी कंप्लीट फिटिंग कर ली है। मैं वापस आपको उसका नॉइज़ जो है वो सुना देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, पहले मैं टायर के ऊपर मारता था तो उसका नॉइज़ आता था, अब कोई भी नॉइज़ नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों काम पूरा कम्प्लीटली हो गया है। आपको मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो बताया था, टायर के ऊपर मैंने जब मारा था तो उसका नॉइज़ आ रहा था, कैलिपर का जो और ब्रैकेट का दोनों प्ले आ गया था, उसमें नॉइज़ आ रहा था। और अभी जो टायर फिटिंग करने के बाद मैंने टायर के ऊपर मारा था, आपने देखा होगा कि कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा है। इसका मतलब काम कम्प्लीटली पूरा हो गया है। ये तरीका मैंने आगे भी एक बार मेरी गाड़ी में अपनाया था। आपकी गाड़ी में भी अगर ये तरीके से कैलिपर का नॉइज़ है तो आप लोग कम पैसों में, ये मैंने बताया, खाली इसका खर्चा क्या है कि आपको टायर खोलना आना चाहिए। और टायर कैसे खोलते हैं वो तो जनरली बात है, जिसके पास गाड़ी होगी उन लोग को तो पता ही होता है। और अगर नहीं भी आता, यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर सकते हो टायर कैसे खोलना है, सब तरीका आपको यूट्यूब बता देगा। टायर खोलना है और बस एक केबल टाई लेना है, जितनी हो सके उतनी अच्छी क्वालिटी की केबल टाई आपको लेकर यहाँ पर मैंने जो वीडियो में बताया सेम उसी तरीके से आपको मार लेनी है, तो आपका ये जो नॉइज़ है कैलिपर का वो बंद हो जाएगा। आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपको जुगाड़ की वीडियो और बाकी कार के रिलेटेड कोई भी टिप्स यहीं पर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।